Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss about टॉपिक नंबर 11.2 जो कि है कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। कन्वेक्शन क्या होती है? कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। कन्वेक्शन में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली मूव करते हैं, जबकि कंडक्शन में पढ़ा था उसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, उसमें मटेरियल मैटर मूव नहीं करता, सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। लेकिन कन्वेक्शन में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव करते हैं हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स जो है, कंडक्शन में पार्टिकल वाइब्रेशन के जरिए हीट ट्रांसफर होती है, जबकि कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स फिजिकली फ्लो करते हैं। कह रहा है कि फ्लूइड को हीट करने से उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने से वो ऊपर की तरफ उठता है, फ्लूइड कूल फ्लूइड सिंक्स, और जो ठंडा फ्लूइड होता है वो नीचे की तरफ जाता है। इस तरह से साइकिल रिपीट होता है। कह रहा है कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एरिया इन अ फ्लूइड। Why not solids? Liquids and gases are poor conductor, but they make up it for convection. सॉलिड्स नहीं है क्योंकि लिक्विड और गैसेस जो पुअर कंडक्टर होते हैं, इससे कन्वेक्शन इन्हीं में होती है। इनके पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर सकते हैं और अपने साथ हीट को कैरी कर सकते हैं। कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह के ऊपर और एनर्जी को पास करते हैं, जबकि कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल्स फिजिकली मूव करते हैं फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। उसके बाद है कि होती कहाँ है कंडक्शन, जो कन्वेक्शन जो है ये फ्लूइड्स के अंदर होती है। फ्लूइड्स लिक्विड और गैसेस दोनों को मिला के बोला जाता है। दीज पार्टिकल्स मस्ट बी फ्री टू मूव, सॉलिड्स कैन नॉट कन्वेक्ट। कहते हैं सॉलिड कन्वेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं होते। अब ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें पोटाशियम पर मैग्नेट को आप पानी में डालेंगे, फिल अ बीकर 2/3 विद वाटर, पानी से भर लें उसको, फिर कहते हैं उसको हीट करें और उसमें 2 से 3 ड्रॉप ना पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स के डाल दें। कह रहे जब आप देखेंगे विल सी कलर स्ट्रीक्स मूविंग अपवर्ड अबव द फ्लेम, द स्ट्रीक्स देन फ्लो डाउनवर्ड अलोंग द साइड्स, दिस रिवील्स कन्वेक्शन करंट इनसाइड द फ्लूइड। कहता है कि जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो गर्म पानी होता है वो हल्का होकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्ट्रीक्स मूविंग अपवर्ड, फ्लेम के ऊपर जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, और जो ठंडा पानी होगा वो साइडों से नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरह से साइकिल रिपीट होता है। जैसे बर्नर को स्टॉप करेंगे करंट स्टॉप हो जाएंगे, और क्योंकि हीट सोर्स नहीं है तो डेंसिटी डिफरेंस नहीं डिराइव हो पाएगा। फिर उसके बाद है जी ये काम किस तरह से करता है। कन्वेक्शन में कहता है हीट सोर्स वार्म द फ्लूइड एट द बॉटम, जो हीट सोर्स होता है वो बॉटम से फ्लूइड को गर्म करता है। वार्म फ्लूइड एक्सपैंड, जो गर्म पानी है, जो गर्म गैस है या लिक्विड है वो एक्सपैंड करते हैं और लेस डेंस हो जाते हैं, लाइटर होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं। कूलर फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया मूव इनटू द फिल द गैप, गैप को फिल करने के लिए जो ठंडा लिक्विड होता है वो साइडों से आता है। दिस कूलर फ्लूइड देन गेट्स हीटेड, फिर वो भी गर्म होता है और इस तरह से साइकिल रिपीट होता है। इस सर्कुलर मूवमेंट को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कहता है हॉट फ्लूइड की डेंसिटी लो होती है, ऊपर की तरफ राइज अप करता है, फ्लोट्स अप करता है। कोल्ड लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सिंक्स डाउन, नीचे बैठता है। यही डेंसिटी डिफरेंस जो है कन्वेक्शन को कन्वेक्शन करंट्स की वजह बनता है। कंडक्शन में हमने पढ़ा था टेम्परेचर डिफरेंस करता है। इसमें कौन है? इसमें जो है जो लिक्विड और फ्लूइड की डेंसिटी है, मतलब गैस और लिक्विड की डेंसिटी है, वो कन्वेक्शन को डिराइव करवाती है। उसके बाद है व्हेन गैसेस आर गेट हीटेड दे एक्सपैंड एंड क्रिएट कन्वेक्शन करंट ड्यू टू डिफरेंसेस इन एयर डेंसिटी। कहता है जब गैसेस गर्म होती हैं तो वे एक्सपैंड करती हैं और हवा के अंदर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन करंट्स बनाती हैं। द सन्स हीट्स आर सरफेस एयर क्लोज टू द ग्राउंड वार्म्स अप, कि जो सूरज की रोशनी है वो जमीन को गर्म करती है, जमीन की सरफेस को, और जो हवा जमीन की सरफेस के करीब होती है वो गर्म होती है। गर्म होने की वजह से जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और लेंस डेंस होती है, इस तरह से हवा ऊपर की तरफ उड़ती है। एज इट राइज इट कूल्स डाउन, जैसे वो ऊपर की तरफ उठती है ठंडी हो जाती है, बिकम डेंसर। अच्छा, उसके बाद ठंडी होती है, सिंक्स डाउन बैक, और दोबारा से फिर नीचे की तरफ आती है। कूलर एयर मूव्स इनटू रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर, कहते जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा की जगह को फिल करने के लिए आती है और इस तरह से साइकिल रिपीट होता रहता है। इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से हवाएं चलती हैं, सी ब्रीजेस चलती हैं और वेदर पैटर्न्स होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, जो हीट है उसको पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कन्वेक्शन करंट एटमॉस्फेयर रेगुलेट अर्थ इंटायर क्लाइमेट एंड वेदर सिस्टम। कन्वेक्शन करंट ही पूरी जमीन के क्लाइमेट को और वेदर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। अब है जी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। नसीम बर्री और नसीम बहरी। सी ब्रीज बोलते हैं नसीम बहरी को और लैंड ब्रीज बोलते हैं नसीम बर्री को। सी ब्रीज का मतलब ये है कि हवा जो है समंदर से चलेगी। लैंड हीट्स फास्टर देन सी, जो जमीन होती है वो जो है जो जमीन है वो समंदर के पानी की निस्बत ज्यादा जल्दी हीट अप होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लैंड होती है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, जबकि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है।
तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। इस वजह से कहते हैं जो लैंड है वो जल्दी हीट होता है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है लैंड की। वार्म एयर अबव लैंड राइजेज, जो जमीन के ऊपर हवा होगी लैंड के ऊपर वो ऊपर की तरफ उड़ेगी। कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स लैंड, तो समंदर से जो ठंडी हवा होगी वो जमीन की तरफ चलेगी। क्रिएट्स अ सी ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, तो इस तरह से वो सी ब्रीज बनाएगा जो कि सी टू लैंड चलेगा। उसके बाद लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या है कि लैंड कूल्स फास्टर देन सी एट नाइट। रात के वक्त इस तरह से होता है कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है पानी की निस्बत। तो क्या होगा, एयर अबव सी बिकम्स वार्मर, क्योंकि जो सी पानी के ऊपर वाली हवा होगी वो ज्यादा गर्म होगी, वो ऊपर की तरफ उड़ेगी। तो इस तरह से ठंडी हवा जो है जमीन की तरफ से वो समंदर की तरफ जाएगी। इस तरह से लैंड ब्रीज बनेगी, मतलब नसीम बर्री बनेगी जो कि लैंड टू सी मूव करती है। कहते हैं एट द बीच ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। जमीन जो है वो समंदर के करीब ज्यादा जल्दी गर्म होती है, क्योंकि समंदर में तो पानी है, ज्यादा देर से गर्म होता है। कहता है बीच वार्म एयर राइजेस अबव लैंड एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस इन क्रिएटिंग अ फ्रेशिंग सी ब्रीज। कहता है कि हवा जो है वो पानी से जमीन की तरफ चलती है, इस तरह से रिफ्रेशिंग किस्म की आपको सी ब्रीज महसूस होती है। उसके बाद है यूजिंग थर्मल्स। थर्मल का क्या यूज है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है अवलम यरो इला तैरी फौकहुम साफातिम व यकबिद मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम परिंदों को नहीं देखते हवा में पर फैलाए और सुकेड़ते, किस तरह से वो हवा में पर फैलाए, उसके कौन थामे हुए सिवाय अल्लाह के। अब इस आयत की तशरीह फिजिक्स इस तरह से करती है, ग्लाइडर अ प्लेन विदाउट एन इंजन स्टेज अ लॉट बाय यूजिंग थर्मल। थर्मल को यूज करते हुए एक बगैर इंजन के प्लेन जो है हवा में रहता है। राइजिंग करंट ऑफ वार्म एयर क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन, जो कि वार्म करंट्स को यूज करता है कन्वेक्शन की वजह से बने होते हैं। वार्म ग्राउंड हीट्स एयर अबव इट, कहता है जो गर्म ग्राउंड है, गर्म जमीन है, वो अपने ऊपर वाली हवा को गर्म करती है और वो गर्म होने की वजह से हवा ऊपर की तरफ उड़ती है, थर्मल बनता है। ग्लाइडर सर्कल इन थर्मल्स टू गेन आल्टीट्यूड विदाउट फ्यूल, और जो ग्लाइडर्स होते हैं वो अपने फ्यूल को इस्तेमाल किए बगैर सर्कल्स में इन थर्मल्स में ट्रेवल करते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल्स हॉक्स एंड वल्चर्स डू द सेम, इसी तरह से परिंदे जिस तरह से ईगल है, हॉक्स है, वल्चर्स है, ये भी सेम। दे स्ट्रेच देयर विंग्स एंड सर्कल इन थर्मल्स, ये अपने परों को फैलाते हैं और थर्मल्स में सर्कल में मूव करते हैं। दिस लेट देम सोअर फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, ये अपने परों को फटफड़ाए बगैर घंटों तक जो है हवा में उड़ते रहते हैं। बर्ड्स फ्लाई विदाउट फ्लैपिंग विंग्स इन सनी वेदर बिकॉज द सन क्रिएट्स थर्मल, क्योंकि सनी वेदर के अंदर सन जो है थर्मल्स बनाता है। राइजिंग वार्म एयर कॉलम्स वाया कन्वेक्शन, बर्ड्स राइड दिस करंट्स टू गेन अल्टीट्यूड विद जीरो एफर्ट। तो इस तरह से जो परिंदे हैं वो बगैर एफर्ट के ऊंचाई जो है हासिल कर लेते हैं। उसके बाद ओशियन एंड मरीन लाइफ। सनलाइट हीट्स द सरफेस ऑफ द ओशियन, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो सतह समंदर को गर्म करती है। वार्म वाटर बिकम्स लाइटर एंड स्टेज एट द टॉप, जो गर्म पानी होता है वो हल्का होने की वजह से उसके मतलब टॉप पे आ जाता है। कूलर डेंसर वाटर सिंक्स टू द बॉटम, और जो ठंडा पानी होता है वो डेंसर होता है और वो नीचे बॉटम पे चला जाता है। दिस क्रिएट्स ओशियन कन्वेक्शन करंट्स, कहता है ये क्या करता है, कन्वेक्शन करंट बनाता है। कंटिन्यूअसली मिक्स वाटर अप एंड डाउन, इस तरह से पानी अप एंड डाउन मिक्स होता रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सरफेस से, वाटर की सरफेस से डीपर लेयर्स ऑफ ओशन तक जाती रहती है। इस तरह से जो डीपर लेयर्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, वो ओशन के फ्लोर से सरफेस तक लाता रहता है। तो सपोर्ट मरीन इकोसिस्टम बाय इंश्योरिंग फूड एंड ऑक्सीजन एट ऑल डेप्थ्स, और जितनी भी गहराइयां हैं उन तमाम में मरीन इकोसिस्टम सपोर्ट होता रहता है। डीप ओशन वुड हैव नो ऑक्सीजन, कहता है डीप ओशन के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होती और सरफेस वाटर के ऊपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, इन सीधी चीजों को मेकअप करने के लिए कन्वेक्शन करंट जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। उसके बाद इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में रूमिंग हीटिंग है, रूम हीटिंग है जिसमें गैस हीटर्स हैं। हाउ अ गैस हीटर वार्म्स अ एंटायर रूम, कहता है अ गैस हीटर वार्म्स द एयर डायरेक्टली नियर इट, जो हवा उसके करीब होती है वो उसको गर्म कर देता है और ये हवा ठंडी होने की वजह से ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और जो कूलिंग एयर हैवियर होती है फर्श के करीब वो हीटर के करीब आती है इसको रिप्लेस करने के लिए। इस तरह से कन्वेक्शन करंट होता रहता है और पूरी एयर सर्कुलेट करती रहती है पूरे जो है रूम के अंदर, और किसी फैन की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से जो एयर कंडीशनिंग वो भी सेम द सेम इन रिवर्स, लेकिन एयर कंडीशनिंग रिवर्स में काम करता है। ठंडी हवा नीचे जाती है क्योंकि डेंसर होती है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है एसी यूनिट, मतलब जो आपका एयर कंडीशनिंग यूनिट है उसकी तरफ। कहता है कि बहुत सारे घरों में मोस्ट हाउसेज होल्ड वाटर यूजेस स्टोरेज टैंक वाटर हीटर, बहुत सारे जो हॉट वाटर उसमें क्या होता है, स्टोरेज टैंक के अंदर वाटर हीटर यूज होता है। अब इसमें भी एयर करंट से यूज हो रहे हो, वाटर करंट यूज है,
कोल्ड वाटर इंटर द टैंक फ्रॉम बिलो वायर पाइप्स, ठंडा पानी जो पाइप्स के जरिए इसमें जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर एलिमेंट और गैस बर्नर हीट्स द वाटर, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर जो गैस बर्नर है वो उसको क्या करेगा, गर्म करेगा पानी को। गर्म पानी लेस डेंस होने की वजह से टॉप ऑफ द टैंक पे जाएगा, ठंडा पानी जो है डेंसर होने की वजह से बॉटम पे आएगा और कंटिन्यूस टू बी हीट और गर्म होता रहेगा। व्हेन यू ओपन अ हॉट टैप हॉट वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द टॉप, कहते हैं जो गर्म पानी है वो टॉप से निकलता है। न्यू कोल्ड वाटर इंटर्स फ्रॉम बिलो टू रिप्लेस इट, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ से उसको रिप्लेस करने के लिए आए। थर्मोस्टेट कंट्रोल द हीटर टू मेंटेन अ सेट टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आप रखेंगे उतना वो आपको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है जी एयर कंडीशनिंग, भी हमने पढ़ लिया किस तरह से वो काम करता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूनिट्स आर प्लेस्ड एट हाई ऑन वॉल्स बिकॉज कोल्ड एयर इज डेंस एंड सिंक्स डाउनवर्ड। कहता है कि जो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं उनको हम कहाँ लगाते हैं, दीवारों पर लगाते हैं और ऊंचा लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं आपने देखा होगा दीवार के नीचे वाली साइड पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है। रीजन ये है कि जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है और वो नीचे की तरफ बैठी होती है, जबकि एसी कूल्स एयर एट द टॉप। तो जो टॉप पे हवा होगी एसी उसको कूल करता है, इट सिंक्स की नीचे बैठ जाती है, और जो फर्श पे गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, हल्की होकर वो ऊपर की तरफ उड़ती हुई एयर कंडीशनिंग यूनिट तक चल जाती है। इस तरह से कन्वेक्शन करंट बनता है जो पूरे के पूरे कमरे को ठंडा करता है पंखों के बगैर। उसके बाद है जी हॉट वाटर सिस्टम। हॉट वाटर सिस्टम के अंदर कोल्ड वाटर टैंक में दाखिल होता है नीचे की तरफ से, और जब वो गर्म हो जाता है हीटिंग एलिमेंट से तो फिर वो टॉप पे चला जाता है लेस डेंस होने की वजह से, और कोल्ड वाटर बिलो नीचे ही रहता है, और जो फिर हीटर उसको दोबारा से गर्म कर देता है। थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जो आपने सेट किया होता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम पढ़ चुके हैं कि सी ब्रीज किस तरह से चलती है, ग्लाइडिंग ऑफ बर्ड्स भी पढ़ चुके हैं, और ओशियनिक करंट्स भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ओशियन के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है। अब बेसिकली ये कुछ इस तरह से है जी। हीट सोर्स है इसमें, जब ये करेंगे तो इसमें सी ब्रीज जो है ये हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। राइजिंग वार्म एयर अबव सिंक्स डाउन टू रिप्लेस इट, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उड़ती है, गर्म हवा जो वो ऊपर की तरफ उड़ती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, समरी टेबल्स देख लेते हैं। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स एक्चुअली मूवमेंट से मूव करते हैं। कन्वेक्शन करंट में सर्कुलर फ्लो होता है फ्लूइड का जो कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। हॉट फ्लूइड राइज करते हैं क्योंकि जो हीटिंग है वो फ्लूइड को लेस डेंस बनाता है और फ्लोट कर देता है ऊपर की तरफ। कोल्ड फ्लूइड सिंक करता है क्योंकि इसको डेंसर बनाता है, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस से कन्वेक्शन होती है, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर करंट्स बनेंगे। क्या मटेरियल की जरूरत होती है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में? रेडिएशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। कंडक्शन में भी मीडियम की जरूरत होती है, कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों मीडियम की जरूरत होती है, रेडिएशन में सिर्फ नहीं होती। कंडक्शन में पार्टिकल वाइब्रेशन के जरिए से हीट मूव होती है, कन्वेक्शन के अंदर फ्लूइड की मूवमेंट से, फ्लूइड के पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट से हीट ट्रांसफर होती है। ये सॉलिड्स में बेस्ट होती है, ये लिक्विड और गैसेस में। उसके बाद है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज डे टाइम चलती है, लैंड ब्रीज रात के वक्त, क्योंकि जो जमीन है वो दिन टाइम ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और रात के वक्त जो समंदर है वो ज्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता, ज्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। कहते हैं जो जमीन दिन के वक्त ज्यादा जल्दी गर्म होती है तो उसके ऊपर जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उसको उसके गैप को फिल करने के लिए समंदर से हवा जमीन की तरफ चलती है। जबकि रात के वक्त क्या होता है, समंदर जो है गर्म होता है, उसमें हवा गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठती है और उसके गैप को फिल करने के लिए हवा जो है वो लैंड से समंदर की तरफ चलती है। कहता है लैंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रीजन इसकी ये है कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है और रात के वक्त लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाती है। रियल वर्ल्ड हमने एग्जांपल देखी, रूम हीटर है, एयर कंडीशनिंग है, वाटर वाटर टैंक है, सी और लैंड ब्रीजेस है, ओशियन करंट्स है, ग्लाइडर्स एंड बर्ड्स हैं, वेदर और क्लाइमेट चेंज, ये सारा हमने देखा। चलते हैं जिसके क्विज की तरफ। हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होता है? पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से नहीं, वो तो कंडक्शन में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे ही जो रेडिएशन में होती है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होगा तो कन्वेक्शन में होगी। उसके बाद है व्हाई डज हीटेड फ्लूइड राइज ड्यूरिंग कन्वेक्शन, क्यों राइज करता है? क्योंकि ये लेस डेंस हो जाता है, लाइटर हो जाता है। उसके बाद है कन्वेक्शन कैन ओनली अकर इन, कन्वेक्शन किस में होती है? सॉलिड्स में नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, फ्लूइड्स में होती है, लिक्विड और गैसेस में। पोटेशियम पर मैग्नेट एक्सपेरिमेंट में कलर स्टिक शो क्या ज़ाहिर करती है? कन्वेक्शन करंट इन द लिक्विड। उसके बाद है ड्यूरिंग द डे टाइम एट अ बीच विंड्स ब्लो फ्रॉम, दिन के वक्त हवा कहाँ से कहाँ चलती है? दिन के वक्त क्योंकि समंदर गर्म होता है, जमीन गर्म होती है और समंदर ठंडा होता है तो जमीन के ऊपर वाली हवा हल्की होती है, हल्की होने की वजह से उड़ जाती है, उस गैप को फिल करने के लिए समंदर से हवा जमीन की तरफ आती है तो वो आपको रिफ्रेशिंग ब्रीज प्रोवाइड करती है। लैंड ब्रीज कब होती है? दिन के वक्त लैंड ब्रीज होती है और रात के वक्त जो है सी ब्रीज होती है।
सी ब्रीज, इनमें से कौन सी चीज दिन के वक्त होती है, कौन सी चीज? लैंड ब्रीज का मतलब है रात चलेगी हवा जो है वो समंदर से जमीन की तरफ चलेगी या जमीन से समंदर की तरफ चलेगी। तो इसमें नाइट टाइम आई थिंक सो करेक्ट आंसर है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम और डे टाइम में तो नहीं आएगा। रात के वक्त जो है जमीन ठंडी हो जाती है जल्दी, तो इस वजह से जो हवा है वो समंदर जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समंदर गर्म होता है, तो हवा जो जमीन से समंदर की तरफ चलती है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइडर स्टे अ लॉट यूजिंग, ग्लाइडर जो है वो स्टे किस तरह से करते हैं हवा के अंदर बहुत देर तक? थर्मल्स को यूज करते हुए, कन्वेक्शन करंट को यूज करते हुए। इन अ हाउस होल्ड हॉट वाटर टैंक, हॉट वाटर हाउस होल्ड में किस तरह से पानी जो है वो जाता है? हॉट वाटर कहाँ रहता है? टॉप पे रहता है, मिडल में रहता है, बॉटम पे रहता है, इस पाम पे है बॉटम। गर्म पानी जो है वो टॉप पे रहेगा और जो ठंडा पानी क्यों ठंडा होता है इसलिए वो नीचे होता है। ओशियन कन्वेक्शन करंट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ओशियनिक डेप्थ के अंदर। हीटेड रूम के अंदर गैस हीटर किस तरह से करता है? कन्वेक्शन करंट्स के जरिए वार्म एयर को पूरे रूम में सर्कुलेट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।